जरा सोचो कि तुम एक ऐसे बीच पर फंस जाओ जहाँ का 1 घंटा रियल लाइफ के 2 साल के बराबर है और औरतें बस कुछ मिनट्स में प्रेग्नेंट होकर बच्चों को जन्म देने लगें। कहानी की शुरुआत में कैपा फैमिली को हॉलिडे ट्रिप के लिए एक रिजॉर्ट पे इनवाइट किया जाता है। इस फैमिली के पेरेंट्स गाय और प्रीसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रिजॉर्ट का स्टाफ उन्हें बहुत वार्मली वेलकम करता है। इसके बाद एक लेडी आकर उनको ड्रिंक्स ऑफर करती है। अब प्रीसा अपने बच्चों ट्रेंट और मैडॉक्स को बाहर खेलने के लिए कहती है। इसके बाद बच्चे मैनेजर के नेफ्यू इडलिब के साथ खेलने लगते हैं और मैडॉक्स और उसके पेरेंट्स बाथिंग सूट्स पहनकर बीच पर चले जाते हैं। वो काफी खुश थे, पर ये खुशी थोड़े ही वक्त की है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहाँ आई और फैमिलीज को देखते हैं, जिनमें चार्ल्स जो कि एक सर्जन है, वो अपनी वाइफ क्रिस्टल, अपनी मदर एग्निस और 6 साल की बेटी कारा के साथ आया हुआ है। इसके बाद हम येरिन और पैट्रिशिया को देखते हैं और पैट्रिशिया को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसको कभी कभी दौरे पड़ा करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन सर्जन चार्ल्स उनकी हेल्प करता है। इसके बाद रिजॉर्ट का मैनेजर कैपा फैमिली के पास आकर उन्हें एक शानदार बीच के बारे में बताता है जो यहाँ से बस थोड़े ही फासले पर है। वो उन्हें बताता है कि इस ट्रिप के लिए उनकी गाड़ी रेडी है। अब कैपा फैमिली बस में बैठती है और उनको चार्ल्स और उसकी फैमिली भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद वो एक गेट से गुजरते हैं जिस पर ऑफ लिमिट्स का बोर्ड लगा हुआ था, पर इस बोर्ड को उनमें से कोई भी नोटिस नहीं करता। अब ड्राइवर उन्हें बीच के पास ड्रॉप करता है और बोलता है कि वो उन्हें 5 बजे पिक करने इसी जगह पर आएगा। अब दोनों फैमिलीज एक जंगल और फिर एक गुफा से होते हुए बीच तक पहुंचते हैं और ये बीच सच में काफी ज्यादा शानदार था, लेकिन कब तक। इसके बाद वो फैमिलीज अपने बैग्स अनपैक करने लगती हैं। उन्हें वहाँ एक अकेला बैठा आदमी नजर आता है जो कि एक फेमस रैपर मिड साइज्ड सेडान है। अब मैडॉक्स उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, पर उसके डैड उसको परमिशन नहीं देते। इसके बाद बच्चे वहाँ खेलने लगते हैं और उन्हें वहाँ बीच सैंड से काफी सारे टॉयज और छोटी मोटी चीजें मिलती हैं, पर इस बीच के पानी में कोई फिश नहीं थी और ना ही कोई प्लांट था। अब ट्रेंट अकेला ही वहाँ स्विमिंग करने लगता है, पर तभी उसको एक डेड बॉडी नजर आती है और वो जोर से चीखने लगता है और उसके पेरेंट्स उसको पानी से बाहर निकालते हैं। अब सर्जन चार्ल्स उस बॉडी को चेक करता है और बताता है कि इस लड़की की मौत थोड़ी देर पहले ही हुई है, और फिर वो सब सोचने लगते हैं कि रैपर सेडान ने ही उसको मारा होगा, क्योंकि वहाँ उसके अलावा और कोई भी नहीं था और सेडन के नाक से खून भी बह रहा था, जिससे उनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसका लड़की की डेथ से कोई लिंक नहीं, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर ट्रेंट कहने लगता है कि उसका स्विम सूट उसको टाइट फील हो रहा है और ओल्ड लेडी इग्निस भी कह रही थी कि उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अब ये सब देखकर चार्ल्स हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, पर यहाँ तो सिग्नल्स ही नहीं है। फिर वहाँ पर पैट्रिशिया और उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वो भी मैनेजर के कहने पर बस ड्राइवर के साथ आए थे। अब ये सब उनको यहाँ की सिचुएशन का बताने लगते हैं और येरिन उनको कहता है कि वो बस ड्राइवर को जाने से रोकेगा। अब वो जैसे ही गुफा से गुजरने लगता है तो अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। अब कुछ सेकंड्स बाद उसको होश आता है और वो बीच पर था और सब कंफ्यूज थे कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। तभी उनको पता चलता है कि एग्निस को सांस नहीं आ रही और चार्ल्स उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद येरिन ट्रेंट से उसकी एज पूछता है और ट्रेंट बताता है कि उसकी एज 6 इयर्स है। अब येरिन ये सुनकर काफी शॉक होता है, क्योंकि दिखने में तो ट्रेंट 6 साल का नहीं लग रहा था। तभी प्रीसा वहाँ आती है और अपने बच्चों को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो काफी बड़े हो चुके थे और पहचाने भी नहीं जा रहे थे। अब सेडान ये सब देखकर वहाँ से भागता है और चार्ल्स उसका पीछा करने लगता है, पर जब वो दोनों उस गुफा में पहुँचते हैं तो वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं और फिर उनको भी होश बीच पर ही आता है, बिल्कुल येरिन की तरह। अब प्रीसा काफी डर चुकी थी और जो भी बीच से जाने की कोशिश कर रहा था बेहोश होकर वापस वहीं आ जाता था। और अब ये सब इस बीच पर फंस चुके हैं और बच्चों
बच्चों की एज इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनके कपड़े उनको बार बार छोटे हो जाते थे। अब प्रीसा और गाय सोच रहे थे कि यहाँ ये सब किसी वायरस की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ चार्ल्स सैडन के फेस पर नाइफ से कट लगा देता है, पर सरप्राइजिंगली उसका घाव बहुत तेजी से भरने लगता है। अब कुछ देर बाद मैडॉक्स सैडन से पूछती है कि आखिर इस जगह का राज क्या है, पर सैडन कहता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह कुछ नहीं जानता। वो उसे बताता है कि उसे एक बीमारी है जिस वजह से उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि उस मरी हुई लड़की की मौत भी एक बीमारी की वजह से हुई थी। दूसरी तरफ प्रीसा को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके पेट में एक ट्यूमर था और वो ट्यूमर अब काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब चार्ल्स डिसाइड करता है कि उसे नाइफ से ही प्रीसा का ट्यूमर रिमूव करना होगा, पर जैसे ही वो कट लगाता है तो कट तुरंत हील हो जाता है। अब चार्ल्स अचानक खुद से बातें करने लगता है क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहा था और उसकी बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही थी। पर वहाँ बाकी सब उसको सेंसेस में लाते हैं ताकि वो ऑपरेशन कंटिन्यू कर सके। अब चार्ल्स जैसे ही कट लगाता है तो बाकी सब कट की ओपनिंग को बंद होने से रोकने लगते हैं और चार्ल्स के ट्यूमर रिमूव करने पर वो ओपनिंग को छोड़ देते हैं और तभी प्रीसा को होश आ जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब वो उस लड़की की बॉडी देखते हैं तो वो एक कंकाल में बदल चुकी थी। अब प्रीसा उसके स्केलेटन को एग्जामिन करने लगती है क्योंकि वो एक म्यूजियम में वर्क करती थी और वो बताती है कि एक बॉडी को इस कंडीशन में आने में 7 साल लग जाते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि इस बीच पर टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ गुजरा आधा घंटा एक्चुअल में 1 साल के बराबर है। और आपको भी वीडियो देखते हुए 7 मिनट्स हो चुके हैं, इसलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बाद हम कारा और ट्रेंट को साथ साथ देखते हैं। जब कारा और ट्रेंट बाहर आते हैं तो सब उन्हें देखकर शॉक थे क्योंकि ना सिर्फ उनकी एज बढ़ चुकी थी बल्कि कारा प्रेग्नेंट थी, जबकि वो कुछ मिनट्स पहले ही इंटीमेट हुई थी और उसका बेबी अब किसी भी मिनट बाहर आ सकता था। अब चार्ल्स उसको वहीं लेटा देता है, पर क्रिस्टल अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसकी बेटी का बेबी हो चुका था, लेकिन वो मरा हुआ था क्योंकि उसकी एज बहुत जल्दी बढ़ रही थी और उस हिसाब से उसने फीड नहीं किया था और आहिस्ता आहिस्ता चार्ल्स का पागलपन भी बढ़ता जा रहा था। फिर वो चाकू से सेडान पर अटैक कर देता है और सेडान बेचारा मर जाता है क्योंकि बीमारी की वजह से उसके घाव नहीं भर सके। अब येरिन हेल्प मांगने के लिए पानी में चला जाता है। अब चार्ल्स रियलाइज करता है कि जो भी यहाँ आया है एटलीस्ट उनकी फैमिली का एक मेंबर किसी बीमारी से सफर कर रहा था। इसके बाद गाय प्रीसा से पूछता है कि उसको रिजॉर्ट का इनविटेशन कहाँ से मिला, तो वो बताती है कि उसे एक फार्मेसी में मेडिकल रिसीट के साथ मिला था, मतलब कि रिजॉर्ट वाले इनकी मेडिकल हिस्ट्रीज जानते थे। इसके बाद मैडॉक्स स्विमिंग के लिए जाती है और उसे भी वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है जो और किसी की नहीं बल्कि येरिन की थी। अब ये देखकर पैट्रिशिया रोने लगती है और बाकी सब भी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब कारा बचने की उम्मीद से उस गुफा को क्लाइंब करने लगती है, पर तभी वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया को भी दौरा पड़ने लगता है और वो भी मर जाती है। अब रात होने लगती है और अचानक गाय और प्रीसा की मेमोरी लॉस होने लगती है। वहीं ट्रेंट और मैडॉक्स को एक बुक मिलती है जिसमें उनसे पहले यहाँ आए लोगों के नाम, एड्रेसेस और उनकी बीमारियां लिखी हुई थी। तभी उनको हिल पर एक लाइट ब्लिंक होती हुई नजर आती है जो कि कैमरा लाइट थी और इसका मतलब है कि रिजॉर्ट वाले उन पर नजर रख रहे थे। चार्ल्स की बीमारी और बढ़ चुकी थी और अब वो गाय पर अटैक करने के लिए आता है, पर गाय ऑलमोस्ट अंधा हो चुका था और चार्ल्स उस पर अटैक कर देता है। प्रीसा भी पास में ही थी पर वो बहरी हो चुकी थी, पर जब वो सिचुएशन को देखती है तो चार्ल्स पर एक रस्टी नाइफ से हमला कर देती है, पर नाइफ पर रस्ट होने की वजह से एक छोटे कट से ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मैडॉक्स और ट्रेंट एक केव में एंटर होते हैं और उन्हें वहाँ क्रिस्टल मिलती है जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी और इसी वजह से वो उनको मारना चाहती है, पर जैसे ही एक बड़ा
बड़ा पत्थर उठाती है तो तभी उसकी हड्डियां टूटती हैं और जल्दी से हील होकर रॉन्ग डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं और क्रिस्टल की भी काफी दर्दनाक मौत होती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ने की वजह से पहले गाय और फिर प्रीसा की भी डेथ हो जाती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम ट्रेंट और मेडॉक्स को देखते हैं और वो भी ऑलमोस्ट बूढ़े होने वाले हैं। फिर ट्रेंट वो पजल निकालता है जो उसको मैनेजर के नेफ्यू एडलिब ने दिया था। पजल सॉल्व करने पर उन्हें एक डायरेक्शन मिलती है जो कि एक अंडर वाटर टनल थी, पर टनल में जाते हुए मेडॉक्स का ड्रेस एक कोरल के साथ अटक जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक आदमी उन पर दूर से नजर रख रहा था जो और कोई नहीं उनको यहाँ पर ड्रॉप करने वाला बस ड्राइवर था। अब वो समझता है कि सब मर चुके हैं और ये इंफॉर्मेशन अपने बॉस को दे देता है। फिर हम एक साइंस लैब देखते हैं और वहाँ रिजॉर्ट मैनेजर भी था। वो सब साइंटिस्ट्स को कहता है कि ट्रायल 73 पूरा हो चुका है और इस बीच की वजह से उन्होंने ऐसी मेडिसिन्स बना ली हैं जो लाखों लोगों की जान बचा सकेंगी और वो रिजॉर्ट एक्चुअली एक मेडिसिन कंपनी ने बनाया हुआ था जहां वो बीमार लोगों की ड्रिंक्स में मेडिसिन्स मिलाकर उन पर ट्रायल करते थे और फिर उनको इस बीच पे भेज देते थे ताकि सालों का काम घंटों में हो सके। इसके बाद हम मेडॉक्स और ट्रेंट को देखते हैं जो कि अभी जिंदा हैं और फिर वो रिजॉर्ट में जाकर एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद रिजॉर्ट और लैब में काम करने वाले सभी लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ट्रेंट और मेडॉक्स को उनके घर ड्रॉप कर देती है। दी एंड। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।